ना ज़मीन फटी ना आसमान फटा, ये लफ्ज़ अब पुराने हो चुके हैं। इंसानियत मिट चुकी है, बाप जलाद बन गया है, माँ डैन बन गई है। और यहाँ पर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपनी औलाद का गला दबा देते हैं, अपना ही कलेजा अपने हाथों से ही दबा देते हैं, अपना ही कलेजा अपने ही हाथों से ज़िंदा दफना देते हैं। और ना ही हमारा कलेजा छिलनी छिलनी होता है माँ, ना ही माँ की रूह तड़पती है, ना ही बाप का कलेजा फटता है। ये कैसी इंसानियत है, ये कैसे मुसलमान है। दोस्तों, मैं हूं रफ़ीक तहीम, आप देख रहे हैं पक्की न्यूज़। पक्की न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। आज हम नौशेरा में एक अफसोसनाक वक़ूआ आपके साथ शेयर करते हैं, जहां पर एक बाप जो है जलाद बन जाता है, उसका साथ देती है उसकी माँ, क्योंकि बग़ैर माँ के बाप ये कदम नहीं उठा सकता। माँ बाप ने मिलकर अपनी ही औलाद का अपनी हाथों से गला दबाने की बजाय उसको जिंदा ही दफना देते हैं। लोग तो कहते हैं कि माँ का प्यार अर्श हिला देता है, और ये कैसा प्यार था जहाँ पर एक माँ अपनी औलाद को अपने बाप के सुपुर्द करती है, उसको कहती है कि जा इसे दफना दे, जिंदा दफना दे। पुराने ज़माने में लोग इसी तरह करते थे कि अपनी ही बेटियों का गला दबा देते थे, अपनी ही बेटियों को जिंदा दफना देते थे। वहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने बेटी के हक़ के लिए आवाज़ उठाई और उनको उनका हक़ दिलवाया, और कहा कि आज के बाद कोई मुसलमान अपनी बेटी को ना ही दफनाएगा, ना ही उसको अपने हक़ से महरूम करेगा। और आजकल के मुसलमान तो ये करते हैं कि बेटी पैदा हो तो उसका गला ही दबा देती हैं, उसको अपने हाथों से ही दफना देती हैं। उनको डर होता है कि क्यों नहीं हमें ये ना हो कि हमें बाद में इसका ये बोझ बर्दाश्त करना पड़े, इसको जहेज़ देना पड़े, या हमें इसको विरासत देनी पड़े, क्योंकि विरासत के हकदार तो हमारे बेटे हैं, और बेटों के अलावा तो बेटी के ये हकदार ही नहीं है। अगर बेटी अपनी विरासत का हक तलब भी कर ले, बाद में उससे उसके वालिदैन उसके भाई उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, और उसके साथ जो ना ताल्लुक़ भी ख़त्म कर देती हैं, और उसको कहते हैं कि आज के बाद आपका हमारा और जीना मरना ख़त्म हो चुका है, आप हमारी बहन नहीं है, आप हमारे लिए मर गई हैं। जब पैदा होती है तो वो अपने वालिदैन के ताने सुनते हैं कि बेटी पैदा हुई है, बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ, क्योंकि उसने बोझ बन गई है अब माँ बाप के लिए। जब बेटा होता था तो उनको कमा कर देता, जबकि हकीकत ये है कि जब बेटी पैदा होती है तो यकीन करें कि वो रहमत बनकर उनके घर में आती है, और जब वो जाती है यकीन करें कि वो रहमत उनके घर से चली जाती है। और जब माँ बाप बूढ़ा होता है तब वालिदैन के लिए ये बेटी ही सहारा बनती है, और जब बेटे जवान होते हैं तो वो सहारा अपनी बीवियों के बनते हैं। ये हकीकत में है, इसको ठुकरा नहीं सकते। ये हम भी इस तरह करते हैं कि सब इस तरह करते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। अब देखें कि यहाँ पर यह हमारा मुआशरा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, कि क्या हम करने जा रहे हैं। ख़ुद को मुसलमान कहते हैं और करते क्या हैं, हम हिंदुओं वाला काम करते हैं। बल्कि आज तो हिंदुओं में भी वो इंसानियत आ चुकी है, वो भी इस तरह का कदम नहीं उठाएंगे। हम मुसलमान होकर ये कदम उठाते हैं। नौशेरा में ये वक़ूआ पेश आता है जहाँ पर एक वालिदैन जो है वो अपने बेटी को जब पैदा होती है तो उसको ज़िंदा ही जाकर कब्रिस्तान में दफना देते हैं, और दफनाने के बाद वो घर चले जाते हैं, आराम से सुकून से घर लेट जाते हैं और सुकून की नींद लेते हैं। वहाँ पर इलाकों वालों को कहीं से कोई खबर मिलती है या जैसे ही उनको पता चलता है तो वो इतला करते हैं तो पुलिस को, तो वहाँ पर जो ना पुलिस और रेंजर भी आ जाती है। और वहाँ पर जो ना जब देखा जाता है तो वहाँ पर एक बच्ची, वो कब्र को जब खोदा जाता है तो वहाँ से एक बच्ची की जो है ना उसको निकाला जाता है, और ये मुआवजा होता है कि बच्ची अभी तक ज़िंदा थी। अगर हमारा 2 मिनट तक सांस दबा दिया जाए, यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और देखें कुदरत का करिश्मा के वो लड़की जो बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, वो कब्र में उसको दफनाया गया। जब दफनाने के बाद पता नहीं कितने घंटे बाद उसको निकाला गया, फिर भी वो ज़िंदा थी। ये अलग बात थी, उसको बुखार था, नमूनिया हो चुका था, फिर उसको अस्पताल में रेफ़र किया, और कुछ दिनों बाद उसको जब होश आया तब उनके वालिदैन को तलाश करने की कोशिश की। कहाँ के वालिदैन? वो तो वालिदैन उनके लिए मर गए थे जब उन्होंने अपनी बेटी को अपने हाथों से दफना दिया था। जब वो मर गए थे तब वो कौन आता था? कोई ना आया तो तब एक फौजी मेजर आता है और कहता है कि ये बच्ची मुझे दे दें, इसको मैं ही गोद लेता हूँ, मैं इसे सहारा देता हूँ। वो रो पड़ता है, कहता है कि कैसे वालिदैन है
जो अपनी ही औलाद को अपनी हाथों से दफना देते हैं। यकीन करें कि ये हम सुनते थे कि जब उस वक्त कुफर का आलम था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जब औरतों के हक मारे जाते थे और उनको ज़िंदा दफना दिया जाता था, क्योंकि वो औरतों को उनके हक से भी महरूम करते थे, वो उनको बोझ समझते थे। और ये काम अब हम कर रहे हैं, मुसलमान होकर कर रहे हैं। यकीन करें कि सच तो ये है कि हम आज नाम के ही मुसलमान हैं, हमारे अंदर ना तो इंसानियत है ना ही मुसलमानों वाले काम है। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे और अल्लाह पाक उन वालिदैन को भी। और यकीन करें दोस्तों, ये एक अफसोसनाक वक़ुआ था जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मज़ीद अपडेट हासिल करने के लिए हमारे पेज और चैनल को फॉलो करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।